हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेज। आज हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो आयत का है। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से पहले हम आयत के बारे में जानेंगे। आयत कहते किसे हैं, आयत की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अब हमें आयत को समझने से पहले चतुर्भुज को देखना होगा, चतुर्भुज की डेफिनेशन देखनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो समझा रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझना। चतुर्भुज कहते किसे हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। नीचे उदाहरण में दो हमें चित्र दिए हैं, ये चतुर्भुज के हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 भुजाएं, इसमें भी 1 2 3 4 भुजाएं। ठीक है, अब हम आयत को समझ लेते हैं। आयत की डेफिनेशन है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री के हो। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश के हो, उसे आयत कहते हैं। जैसे चित्र दिया गया है आयत का, जिसमें ऊपर वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है और नीचे वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों बराबर है। और ये भुजा 2 सेंटीमीटर की और ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर की, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों ही बराबर की है। और इसमें जो चारों कोण दिए गए हैं वो भी 90 डिग्री के हैं। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, जैसे एक और डायग्राम दिया गया है जिसमें ऊपर की भुजा 5 सेंटीमीटर और नीचे की भुजा 5, तो दोनों भुजाएं बराबर है। और साइड वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर की है और ये भी 3 सेंटीमीटर की, तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और इसके भी चारों कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखते हैं। आयत में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे लंबाई कहते हैं और जो सबसे छोटी भुजा होती है उसे चौड़ाई कहते हैं। लंबी भुजा को लंबाई और छोटी भुजा को चौड़ाई। ठीक है, अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें आयत के क्षेत्रफल का सूत्र या फॉर्मूला आना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब आयत इसमें सबसे लंबी भुजा है ये तो हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई, तो हो जाएगा 8 गुणा 4। ठीक है, 8 गुणा 4, तो 8 चौके हो जाएगा 32 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो वर्ग में आता है। यहाँ पर यदि सेंटीमीटर की जगह मीटर दिया होता तो भी आता 32 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर में आता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आया 32 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें आयत का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो परिमाप का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परि प्लस माप। परि यानी चारों ओर, ठीक है, और माप का मतलब हो जाएगा जोड़, यानी आयत की चारों भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है। जैसे ये भुजा दी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 4 12 और 8 20 और 24, तो आयत का परिमाप आया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमने निकाला कॉमन सेंस से। अब हम आयत का परिमाप फॉर्मूले से देखते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई दी है हमें 8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8, और चौड़ाई दी है 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4। ठीक है, 2 गुणा 8 4 हो जाएगा 12, तो हमारा परिमाप आएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का परिमाप आया 24 सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल आया 32 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप निकालना सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हम एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।